उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब अपना पूरी जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन पिछले 24 घंटे से लखनऊ में मौजूद हैं और लगातार वहां पर वो बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ विधायक, सांसद, मंत्रियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है। लखनऊ में बीजेपी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वो नकारात्मक राजनीति करके जनता का ध्यान विकास से भटकाने की कोशिश कर रहा है। नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से हर गांव और हर परिवार तक पहुंचने का आह्वान किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उन्होंने भरोसा जताया है कि 2027 में बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। नितिन नवीन के यूपी दौरे पर एक बड़ी खबर भी आ रही है। आज दौरे का दूसरा दिन है। सहयोगी दलों के साथ आज बैठक हुई है। मिलकर चुनाव लड़ने की अपील भी की है। उन्होंने सहयोगी दलों के नेताओं के सुझाव भी मांगे हैं। ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, अपना दल से आशीष पटेल और आरएलडी से त्रिलोक त्यागी से मुलाकात की है नितिन नवीन ने। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद हैं और इसके साथ साथ तमाम सहयोगी दलों के साथ उनकी बैठक हुई है और लगातार वो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। तीसरी बार चुनाव बीजेपी जीते, उत्तर प्रदेश में हैट्रिक हो। हमारे साथ रणवीर जुड़ गए हैं। नितिन नवीन के दौरे क्या दूसरा दिन है आज और तमाम महत्वपूर्ण मीटिंग्स हो रही हैं। सहयोगी दलों से भी मुलाकात हुई है, इस पर क्या विस्तार से जानकारी है? सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश है, एक पूरी रणनीति तैयार हो रही है चुनाव के लिए। रणवीर, देखिए, नितिन नवीन कल यहाँ लगभग इसी टाइम पहुंचे थे और जब यहाँ पहुंचे तो रोड शो भी किया। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे अलग अलग मुलाकातें की, जो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, मुख्यमंत्री के साथ भोज भी किया और सांसदों विधायकों के साथ भी बैठक की। ये जो जगह है, जो होटल है, इसी होटल में कल सांसदों विधायकों की बैठक थी। तो आज जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों के नेताओं को नितिन नवीन ने आमंत्रित किया था और सुबह सबसे अलग अलग मिले। जो सबसे खास बात है वो ये कि एक तो ग्रुप में बातचीत होती है, लेकिन आज सबसे अलग अलग उन्होंने मुलाकात की। सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद, अपना दल से डॉक्टर आशीष पटेल जो मंत्री हैं और उसके अलावा आरएलडी से त्रिलोक त्यागी। ये जो चारों नेता थे, चारों बीजेपी के सहयोगी दल हैं और चारों से उन्होंने सुझाव मांगे हैं। उन्होंने पूछा है कि आप बताइए हमें कैसे बेहतर चुनाव लड़ना होगा, कैसे हम बेहतर समन्वय रख सकते हैं। और अगर बात करें बीजेपी नेताओं को जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कि प्रवास जरूरी है। सिर्फ अपने लखनऊ में आकर के मंत्री आवास में अपने घर में ना बैठें, आप जिस जिले के प्रभारी हैं वहाँ जाइए, वहाँ रुकिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, जनता से मिलिए, बात करिए, बात समझिए, ग्राउंड की रिपोर्ट दीजिए और उस आधार पर पार्टी रणनीति तय करेगी। सिर्फ ऊपर ये कह देना कि हम प्रभारी हैं, सब अच्छा चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। और अगर कोई प्रवास नहीं कर सकता है तो वो अपना पद छोड़ दे। एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम से वो अलग अलग मुलाकात करने वाले हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और ये अलग अलग जो मुलाकात है, इसके दौरान मौजूद कौन रहेगा? संगठन के 3 बड़े चेहरे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। इनकी मौजूदगी में पूछा जाएगा कि सरकार कैसा चल रही है, संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य कैसे बेहतर हो, अब तक क्या हुआ है, आगे कैसे होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर तय होगा कि आखिर किस रणनीति से काम करना है। साथ ही आने वाले दिनों में कैसे जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुँचे और संगठन की तरफ से ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम बनाए जाए जिन कार्यक्रमों के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। बूथ स्तर पर या यूं कहें पन्ना प्रमुख स्तर पर जा करके बीजेपी तैयारियां करना चाहती है। तो चुनाव की तैयारियां चल रही थी, लेकिन औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में ये पहला मौका है। आज एक तरह से शिष्टाचार मुलाकात भी थी सहयोगी दलों के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन हैं वो पहली बार उत्तर प्रदेश आए हैं अध्यक्ष बनने के बाद। तो शिष्टाचार मुलाकात के साथ साथ उन्होंने उस रणनीति पर काम किया है कि सामंजस्य तालमेल बेहतर हो, विपक्ष के
आरोपों पर किस तरह से सधा हुआ जवाब दिया जाए और साथ ही रणनीति तय की जाए। तो ये पहला दौरा जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और दौरे देखने को मिल सकते हैं। कुछ और बीजेपी के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि अब अगर जुलाई की शुरुआत हो चुकी है, जनवरी में चुनाव अनाउंस हो जाएगा और 6 महीने कुल ले देकर के चुनाव अनाउंस होने के पहले बचे हैं। तो ये जो 6 महीने हैं, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और इतना बड़ा प्रदेश है, तो ऐसे में संगठन और सरकार के बीच इस वक्त बेहतरीन तालमेल जरूरी है और वही तालमेल बनाने के लिए की कोशिश है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक एक रोड शो कराया गया। तो इस तरह से एक संदेश देने की कोशिश है कि अब बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है, पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। अपने सहयोगियों से मुलाकात भी हो रही है। इधर 2027 के चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान क्या है, सुनिए पार्टी के नेताओं से। उत्तर प्रदेश को 17 वाला इतिहास दोहराना है, प्रचंड बहुमत। कैसे 27 का चुनाव, कैसे 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ना है, कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचना है, हर उन 9 लाख लोग जो सरकारी नौकरी पाए उनके परिवार तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी योजनाओं का लाभ पूज्य योगी महाराज की सरकार का लाभ ले रहे हैं, उन तक उस हर घर कैसे जाना है। और भाजपा ही इस कानून व्यवस्था के साथ, इस डबल इंजन की सरकार के साथ आपको आगे लेके चलेगी। ये आज सबने प्रण लिया, हर कार्यकर्ता ने, हर भाजपा के विधायक ने, सांसद ने आज एक वचन लिया, कसम खाई कि हम लोग ये 27 के चुनाव और उसके आने वाले हर चुनाव तक हम लोग जैसे 12 महीना चलते हैं, अब स्पीड और बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह मूल मंत्र दिया कि जिस प्रकार से सेवा, समर्पण और निष्ठा के साथ हमारी पार्टी काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उस संदेश को लेकर जैसे हम लोग पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम करते रहते हैं, उसी अनुसार पूरी कर्मठता और प्रामाणिकता के साथ आगे कार्य करते रहे। सर, 24 का चुनाव आप सभी के लिए बेहतर नहीं रहा, तो उसके डैमेज कंट्रोल में क्या रणनीति बन रही है? मुझे लगता है कि उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और बंगाल, तो हम कह सकते हैं वो अब कहानी बहुत पुरानी हो गई। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सबको उद्बोधन प्राप्त हुआ। पार्टी को बढ़ाने के लिए पार्टी की वैचारिक और भी किस तरह से विस्तार हो, इस पर उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया। 2027 को कैसे प्रचंड बहुमत से जीता जाए, उसके लिए हम लोगों को चुनावी मंत्र भी दिया और सभी जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में ज्यादा समय देने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। क्या लगता है सर, इस बार उत्तर प्रदेश का प्रभारी किसको बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी? ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सुनामी बहेगी। इस बार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुनामी बहने वाली। एनडीए सहयोगी ओपी राजभर का बड़ा दावा हुआ है। ओपी राजभर ने 25 सीटों का दावा किया है। बीजेपी से उन्होंने ये कहा है कि वो 25 सीटें मांगेंगे। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नितिन नवीन बीजेपी के तमाम सहयोगियों से भी मिले हैं और ये खबर अब आ रही है कि ओपी राजभर ने 25 सीटें मांगी हैं। क्या डिमांड करेंगे इस बार, क्योंकि आप लोगों को पिछली बार तो आप सपा के साथ लड़े थे, तब 17 सीटें शायद मिली थी आपको। इस बार बीजेपी से क्या उम्मीद है? उम्मीद की है कि 25 को मिल जाए। अध्यक्ष जी से बोलेंगे आप? अब मिलेंगे तभी तो, हाथ पहले दिन आए हैं तभी हालचाल होगा, भेंट मुलाकात होगी, चाय पानी होगा, फिर उसके बाद तो फिर देखा जाएगा। कहेंगे कि 25 सीट दे दो हमको? नहीं कहेंगे, नहीं अभी नहीं कहेंगे। अभी तो पहले है, जैसे होता है कि बारात में दूल्हा पहले दिन आया, कुल पहले दिन मांगने लगा तो फिर गड़बड़ है ना। जितना चढ़ाए तो दूल्हा से शादी तो मिलता है ना, तो वो तो शादी के वो रस्म जब पूरी होगी तब तक, अभी तो शुरुआत है। तो रणवीर, ओपी राजभर इस मूड में है कि 25 से नीचे तो सीटें नहीं मिलनी चाहिए और कह रहे हैं कि अभी नहीं मांगेंगे, लेकिन उम्मीद है। सहयोगियों से मुलाकात हुई है आपसे, उनकी और बातचीत हुई है, तो आपको क्या लग रहा है जो उनका दावा है वो कितना जायज है? उनकी स्थिति क्या है इस समय कि 25 सीटें उन्हें मिल सकेंगी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक हैं
लेकिन अगर बात करें उनके प्रभाव की, तो पिछली बार 5 जिलों में उनका जो प्रभाव था उसकी वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ थे। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया और मऊ, ये 5 जिले पूर्वांचल के हैं जहां ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव माना जाता है, और 5 जिलों में 2022 में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। इसीलिए अखिलेश यादव का साथ टूटा तो बीजेपी उनको साथ ले आई लोकसभा चुनाव के पहले, और साथ लाने के बाद उन्हें भारी भरकम मंत्रालय दिया। अगर सहयोगी दलों की अपेक्षा बात करें तो सबसे बड़ा मंत्रालय बीजेपी के सहयोगी दलों में ओम प्रकाश राजभर के पास है। इस वक्त ओम प्रकाश राजभर की बार्गेनिंग पावर भी बड़ी इसलिए है क्योंकि अकेले वो एक चेहरा बन के खड़े हैं अखिलेश यादव के खिलाफ हमला करने को। रोज सुबह एक सोशल मीडिया का पोस्ट करते हैं और जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक टूटने वाले हैं। तो जो काम बीजेपी बेहतर तरीके से कर सकती थी, उस काम को लेकर के ओम प्रकाश राजभर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, और इसीलिए उनका न सिर्फ राजभर समाज बल्कि ओबीसी में जो प्रभाव पूर्वांचल में है और लगातार जो दौरे करके कार्यक्रम करते रहते हैं, वो मैसेज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का है। इसीलिए राजभर को पता है कि वो इस टाइम बार्गेन करने की क्षमता उनकी है, इस वजह से वो 25 सीटों की बात कर रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि जब बड़ा मांगेंगे तब कुछ बेहतर मिलेगा, तो इसलिए वो 25 की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है वो जो 16-17 वाला जो आंकड़ा है, 17 सीटें सपा के साथ मिली थी, उतनी भी मिल जाएंगी तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि 17 बोलेंगे तो शायद 12 मिले, 10 मिले, इसलिए वो ये अभी 25 की बात करना शुरू कर चुके हैं। नितिन नवीन से आज मुलाकात हुई है। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमने सीट की बात उनसे नहीं की है, अभी हम करेंगे, लेकिन जो तैयारी है वो ये है कि 50 से ज़्यादा सीटों पर हम मजबूत हैं, हमें 25 सीटें, हमारी वो सीटें जो हम मजबूत हैं वो हमको 25 सीटें दे दें। तो इसको लेकर के रणनीति बनाएंगे, और ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी के पक्ष में खड़े होकर समाजवादी पार्टी से लोहा लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं बार्गेनिंग पावर ज़्यादा मजबूत है। तो उनकी बार्गेनिंग पावर है इस वक्त और मजबूत है, ये देखना होगा। बने रहे हमारे साथ रणवीर। इधर विपक्ष बीजेपी की बैठक पर सियासी निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी कुछ भी करे, 27 में परिवर्तन तय है। एनडीए की बैठक उनका अपना काम है। हर पार्टी, हर गठबंधन समय समय पर अपने सहयोगी दलों से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से बात करता है, तो उनका अपना विषय है। जहाँ तक 2027 के विधानसभा चुनाव की बात है, 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रथम नंबर पर पार्टी है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर ले आया, और विधानसभाओं के आंकड़े के अनुसार अगर हम देखेंगे तो समाजवादी पार्टी लगभग 300 सीटों पर आगे है। 2027 में भी इसी तरीके से 300 सीटें आने की उम्मीद है। जितने उनके कार्यकर्ता उनके स्वागत में नहीं आए, उतने होर्डिंग उनसे ज़्यादा लगा रखे थे, चाय पीने आए थे यहाँ पे। सच बात यह है कि नितिन नवीन जी, आप भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाइए, 69,000 शिक्षक धरने पर बैठे हैं, उनसे मिलिए। आप जाइए धरना स्थल पर, पूछिए लोगों से कि तुम्हारी समस्या क्या है, क्यों धरने पर बैठे हो, क्यों 5 लाख पद खाली हैं, क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार दलितों को पेशाब चटवा रही है। ये सारी की सारी बातें आपको पूछनी चाहिए, वरना अगर आप यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं तो आप चाय पी चुके हैं, आराम से जाइए। रही बात सहयोगियों की, तो जैसे आप हैं वैसे आपके सहयोगी हैं। नितिन नवीन का ये दौरा, इस पर सियासत तेज है। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे पर अखिलेश यादव ने तंज किया है। नितिन नवीन के दौरे की तस्वीर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अध्यक्ष को हाथ हिलाने के लिए भी लोग नहीं मिले, जनता ने नितिन नवीन का बहिष्कार किया है। चंदा चोरी के बाद जनता में आक्रोश है और बीजेपी संगठन घर में दुबका बैठा है। तो अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए तंज कर रहे हैं, और नितिन नवीन के इस दौरे पर भी उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि कोई यहां पर आया नहीं, जनता उन्हें मिली नहीं, उनके सामने हाथ हिलाने के लिए भी लोग नहीं थे, लेकिन नितिन नवीन यहां पर आए हैं और इस पर बहुत ज्यादा कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। खबर और आ रही है कि अखिलेश के इस बयान पर पंकज चौधरी का पलटवार हुआ है। वो कह रहे हैं कि ट्विटर छोड़कर मैदान में उतरिए। पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव को कहा है कि आपको हकीकत दिख जाएगी। पंकज बनाम अखिलेश यादव,
27 के चुनाव में आपका सफाया हो जाएगा, ये कह रहे हैं पंकज। आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, ये भी कहना है पंकज चौधरी का। तो लगातार अखिलेश यादव ट्विटर पे हैं और ट्विटर पर बयान जो दे रहे हैं उस पर ही पंकज चौधरी उन पर तंज कस रहे हैं। तो ये लड़ाई रणवीर अब सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। अखिलेश यादव जमकर सोशल मीडिया पर उतर चुके हैं, तो इस वक्त पंकज चौधरी का भी पलटवार आया है। लेकिन जिस तरह के आरोप रणवीर वहां पे लग रहे हैं कि कोई मिला नहीं उन्हें हाथ हिलाने के लिए, कार्यकर्ता नहीं थे, अब क्या देखा आपने ग्राउंड पर? देखिए, एयरपोर्ट पे जब नितिन नवीन उतरे, वहां से लेकर बीजेपी दफ्तर तक उनका रोड शो था। लगभग दूरी 18-19 किलोमीटर के आसपास है। रास्ते में जगह जगह लगभग 25-26 स्वागत पॉइंट बनाए गए थे, वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे। एक स्वागत पॉइंट से दूसरे स्वागत पॉइंट के बीच में जब वो रथ चल रहा था तो लोग वहां पर कम थे, कुछ पैदल चल रहे थे, लेकिन उस तरह की भीड़ नहीं थी। अब जो बीच का हिस्सा है, उस हिस्से को लेकर के सोशल मीडिया पे अचानक ये टिप्पणी की गई कि लखनऊ में अध्यक्ष जी हाथ हिलाते रहे और सामने कोई था नहीं। चूंकि बीजेपी की जो रणनीति थी वो ये थी कि मंचों पर जगह जगह उनका स्वागत होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद होंगे। विपक्ष ने इसको लेकर के जब हमला करना शुरू किया तो बीजेपी ने यह दावा किया कि सोशल मीडिया के क्लिप्स काट काट के आप इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं, आप सड़कों पर उतरिए, पीसी और एसी से बाहर आइए, ट्विटर से हटिए, सड़कों पर आइए और देखिए किस तरह का सपोर्ट है। तो ये एक तरह का जो पॉलिटिक्स में जो संदेश देने की कोशिश होती है, वही कोशिश है कि आप एक वीडियो के जरिए आप बता रहे हैं कि भीड़ नहीं है, दूसरा ये कह रहा है कि आपने क्लिप काट दिया है, और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और यही हो रहा है नितिन नवीन के दौरे को लेकर के। हालांकि ये जो 2 दिन का दौरा था, इसमें कल जब वो एयरपोर्ट पर थे तो हमने देखा गुब्बारे लेकर के, कमल का फूल लेकर के, मोर पंख लेकर के लोग खड़े थे, स्वागत कर रहे थे, जगह जगह ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। कुछ जगह ये भी थी कि खाली थी, लेकिन वही जो खाली जगह थी वो अब यूपी की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की एक वजह बन गई है। और जो वीडियोज आए हैं उस वीडियो में ये कांग्रेस कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि यहाँ तो लोग नहीं है और अध्यक्ष जी हाथ हिला रहे हैं। तो इस तरह से एक लड़ाई है और इसमें बीजेपी बार बार अखिलेश यादव को एसी, पीसी और ट्विटर वाला नेता बता कर उनका काउंटर अटैक कर रही है। ट्विटर वाला नेता और एसी के नेता, ये बताया जा रहा है अखिलेश यादव को।